नमस्कार। आज हम एमएस वर्ड के एक ऐसे जबरदस्त फीचर को समझने वाले हैं जो घंटों का काम मिनटों में निपटा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। हम बात कर रहे हैं मेल मर्ज की। कभी ऐसा हुआ है कि एक ही चिट्ठी या कोई सर्टिफिकेट 100 अलग अलग लोगों को भेजना है और हर बार नाम पता ये सब हाथ से बदलना पड़ रहा हो? उफ, कितना थकाऊ और टाइम खराब करने वाला काम है ना? लेकिन कैसा रहेगा अगर मैं कहूं कि एक तरीका है जिससे बस एक डॉक्यूमेंट बनाना है और सैकड़ों नाम उस पर अपने आप आ जाएंगे? जी हाँ, यही तो जादू है मेल मर्ज का। चलिए इसे और करीब से समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि ये मेल मर्ज आखिर है क्या भला, और ये काम कैसे करता है? अगर सीधी सादी भाषा में कहूँ ना, तो मेल मर्ज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक ऐसी ताकत है जो एक मास्टर डॉक्यूमेंट को एक लिस्ट के साथ जोड़ देती है और फिर हर एक इंसान के लिए एक नया पर्सनलाइज्ड डॉक्यूमेंट खुद ब खुद तैयार कर देती है। सोचकर देखिए, 500 स्टूडेंट्स के सर्टिफिकेट्स या 200 कस्टमर्स को उनके नाम से भेजे जाने वाले लेटर्स, सब कुछ बस एक क्लिक में। अच्छा, तो ये जादू करने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इन्हें हम इंग्रेडिएंट्स कह सकते हैं। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है मेन डॉक्यूमेंट। ये बस वो वर्ड फाइल है जिसमें लेटर या सर्टिफिकेट का डिज़ाइन तैयार किया गया है और उन जगहों को खाली छोड़ दिया गया है जहाँ पर नाम और पते जैसी जानकारी आनी है। दूसरा और शायद सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट है डेटा सोर्स। ये आम तौर पर एक एक्सेल शीट होती है जिसमें उन सभी लोगों की सारी जानकारी होती है जिन्हें वो डॉक्यूमेंट भेजना है, जैसे कि नाम, पता, फोन नंबर, सब कुछ एक साफ सुथरी टेबल में। और हमारा तीसरा और आखिरी इंग्रेडिएंट है मर्ज फील्ड्स। ये ना मेन डॉक्यूमेंट में लगाए गए छोटे छोटे कोड या कह लीजिए कि प्लेस होल्डर होते हैं। ये वर्ड को बताते हैं कि देखो, एक्सेल शीट से नेम वाला डेटा यहाँ रखना है और एड्रेस वाला डेटा वहाँ, बिल्कुल एक साइन पोस्ट की तरह। चलिए, अब जब ये समझ आ गया है कि ये है क्या, तो देखते हैं कि इसे असल में किया कैसे जाता है। और यकीन मानिए, ये बहुत ही आसान है। पूरी प्रोसेस ना बस कुछ ही क्लिक्स की है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले वर्ड में अपना लेटर तैयार कर लीजिए। फिर एक्सेल में उन सब लोगों की लिस्ट बनाइए। अब वर्ड में वापस आकर मेलिंग्स टैब पर जाना है और वहां सिलेक्ट रेसिपिएंट से अपनी एक्सेल फाइल को चुन लेना है। इसके बाद जहां भी नाम या पता चाहिए, वहां कर्सर रखकर इंसर्ट मर्ज फील्ड से वो फील्ड डाल दीजिए। आप प्रीव्यू रिजल्ट से चेक भी कर सकते हैं कि सब सही दिख रहा या नहीं। और बस जब सब ठीक लगे तो फिनिश एंड मर्ज पर क्लिक करिए और देखिए सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार। तो भाई, ये जो पूरी मेहनत है, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? देखिए, समय की बचत तो है ही, वो तो साफ है, लेकिन इसके फायदे और भी कई हैं। सबसे पहली बात, जाहिर है, ये बहुत ज़्यादा समय बचाता है। दूसरी चीज़, क्योंकि सारा डेटा सीधा एक्सेल शीट से आ रहा है, तो स्पेलिंग या नाम में गलती होने का चांस लगभग 0 हो जाता है। हर डॉक्यूमेंट अपने आप पर्सनलाइज्ड बनता है। और जब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने हों, जैसे कि आईडी कार्ड्स या अपॉइंटमेंट लेटर्स, तब तो ये एकदम परफेक्ट है। अब जरा इस अंतर को देखिए, मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मेल मर्ज से पहले क्या होता था? काम धीमा, थकाऊ और गलतियों से भरा हुआ। और मेल मर्ज के बाद वही काम तेज़, एफिशिएंट और लगभग बिना किसी गलती के। ये सच में काम करने का पूरा तरीका ही बदल देता है। और देखिए, ये कहानी सिर्फ चिट्ठियों तक ही खत्म नहीं होती। इस एक स्किल से ना जाने कितने ही तरह के प्रोफेशनल काम आसान हो सकते हैं। सोचकर देखिए जरा, क्या क्या बना सकते हैं। स्टूडेंट्स के आईडी कार्ड्स, ऑफिस में अपॉइंटमेंट लेटर्स, फीस की रसीदें और नोटिस, किसी इवेंट के सर्टिफिकेट्स, कस्टमर्स के लिए इनवॉइस, अरे हाँ, शादी के कार्ड पर मेहमानों के नाम वाले लेबल्स तक। ये सब कुछ मेल मर्ज से मिनटों में तैयार हो सकता है। और ये बात बिल्कुल सही है। मतलब स्कूल, ऑफिस से लेके कोचिंग सेंटर और दुकानों तक, मेल मर्ज एक ऐसा स्किल है जो हर जगह, हर प्रोफेशनल काम को आसान बना देता है और आपको दूसरों से एक कदम आगे रखता है। तो अब जब मेल मर्ज की ये ताकत समझ आ गई है, तो सवाल ये नहीं है कि इसका इस्तेमाल करना है या नहीं। असली सवाल तो ये है कि अपने काम में वो अगला कौन सा बार बार होने वाला टास्क है जिसे ऑटोमेट करके कीमती समय बचाया जा सकता है। इस पर सोचिएगा ज़रूर।